साथ ही भगवान ने एक उपदेश और दिया है, ध्यान रखिएगा। भगवान का उपदेश, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि का जो महत्व है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। भगवान की मातृभूमि पर जब कष्ट आया तो भगवान ने उस कष्ट को समाप्त करने के लिए अपने प्राणों की या अपने शरीर की चिंता नहीं की। वही हमें सिखाया जाता है कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। जब राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की और लक्ष्मण जी से कहा कि भैया चलो अब हमें अयोध्या चलना चाहिए, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भगवान वैसे भी अयोध्या से हमें निकाला गया था और ये सोने की लंका छोड़ के जाने का मेरा मन तो नहीं कहता। तब लक्ष्मण जी से राम जी क्या कहते हैं, स्वर्णमयी लंका न मिले पर, स्वर्णमयी लंका न मिले पर, अवधपुरी की धूल मिले। लक्ष्मण मुझे सोने की लंका नहीं चाहिए, यदि मुझे मेरे अवध की, मेरी अयोध्या की धूल भी मिल जाए तो वह धूल सोने की लंका से कई कई गुना बढ़कर है मेरे लिए। स्वर्णमयी लंका न मिले पर अवधपुरी की धूल मिले। क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि का महत्व स्वर्ग से भी बढ़कर है। इस देश के पक्षी में भी माँ और मातृभूमि के प्रति एक अच्छी भावना थी। त्रेता युग में जब रावण ने माँ जानकी का हरण किया और माँ जानकी आवाज लगा रही है विमान की में से, और वो आवाज जब एक पक्षी ने, एक वृद्ध पक्षी ने सुनी, वृद्ध पक्षी गीधराज जटायु अपनी गुफा में था, और जब माँ जानकी के करुण क्रंदन को, बिलाप को, रुदन को, रोने की आवाज को जटायु सुनते हैं तो विचार करते हैं कि कौन धूर्त किसी देवी को सता रहा है, और जटायु अपनी गुफा से बाहर आए। रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, सुनत गीध क्रोधा तुरधावा, सुनत गीध क्रोधा तुरधावा, कह सुनी रावण सिखावा, तजी जानकी कुशल तजी जानकी कुशल रह जाहू, नाहित रस होई बहुबारी, चौचन मारी बिदारिसी देही, दंड एक भई मूर्छा तेही, दंड एक भई चौचन मारी बेदारिसी दे। जब जटायु ने सुना तो सुनते ही अपनी गुफा से बाहर आए और देखा कि रावण मां जानकी को ले जा रहा है। तो जटायु ने रावण से कहा कि यदि तू कुशलता पूर्वक लंका जाना चाहता है तो जानकी को छोड़ दे, और यदि तूने नहीं छोड़ा तो मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा। और युद्ध किया, और जब युद्ध किया तो जटायु के चोंच के प्रहार से दंड एक भई मूर्छाते ही 24 मिनट के लिए रावण बेहोश हो गया जटायु की चोंच के प्रहार से। लेकिन फिर जब होश में आया तो उसने जटायु के पंख काट दिए। पर कहने का मतलब यह है कि इस देश के पक्षी ने भी मां की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। ये तो त्रेता युग की बात थी। कलयुग की एक घटना सुनिए, आज से 500-600 वर्ष पुरानी बात। एक वृक्ष पे एक तोता और मैना रहते थे। गर्मी का समय था
अचानक उस वृक्ष में आग लग गई। गर्मी में वृक्षों में कभी कभी अपने आप आग लग जाती। तो उस वृक्ष में आग लग गई तो मैना कहती है चलो 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 जल्दी भागो भागो, मर जाएंगे नहीं तो। पर तोता क्या कहता है कि बिल्कुल नहीं भागेंगे। क्यों? फल खाए जिस वृक्ष के गंधले कीन्हे पात, फल खाए जिस वृक्ष के गंधले कीन्हे पात, आज हमारा धर्म है, आज हमारा धर्म है, जले वृक्ष के साथ। तोते ने क्या कहा कि जिस वृक्ष पर हम रहते हैं, जो वृक्ष हमारा घर है, जिस वृक्ष के पत्तों को हमने खाया है, जो फलों को खाया है, जिस वृक्ष के पत्तों को हमने गंदा किया है, आज उस वृक्ष मतलब हमारे घर पे कष्ट आ गया तो तुम कह रही हो भाग चले। तो मैंने ने कहा फिर क्या करें? तोता ने कहा कुछ नहीं, चुपचाप बैठी रहो, जो होगा देखा जाएगा। दोनों वृक्ष में बैठे रहे और उस आग की लपटों में जल करके राख हो गए। तो तोते ने कहा आज हमारा धर्म है, जले वृक्ष के साथ, जल गए। कहने का मतलब है कि एक पक्षी में भी इस देश के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव था। और भगवान ने भी कालिया का मर्दन किया तो हमें यही सिखा के गए कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि का जो महत्व है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। पर आज इस देश के कुछ मूर्ख लोग जिस देश का नमक खाते हैं उसी देश से नमक हरामी भी करते हैं। जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करने से भी नहीं चूकते। ऐसे गद्दार भी हैं इस देश में कि जिस थाली में खाएं उसी थाली में छेद करें, जिस देश का नमक खाएं उसी देश से नमक हरामी करें और दूसरों की गुलामी करें, पैर चाटें, जो पूछते तक नहीं इन लोगों को। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं भक्ति तो ठीक है लेकिन भक्ति से बड़ी होती है देशभक्ति, भक्ति से बड़ी होती है देशभक्ति। भक्ति तो ठीक है पर देशभक्ति भक्ति से बड़ी होती है। इसलिए जिस देश में रहो कम से कम कुछ नहीं तो उस देश के प्रति वफादारी का भाव तो होना चाहिए ना, उस देश के प्रति समर्पण की भावना तो होनी चाहिए, उस देश के प्रति एक अच्छी भावना तो होनी चाहिए कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की गुलामी करें, जिस देश में हम रहते हैं उस देश का गुणगान करें, जिस देश में हम रहते हैं उस देश के प्रति हम समर्पित रहें। और हुए हैं ऐसे कुछ वीर 23 वर्ष 22 वर्ष की उम्र में जिन्होंने अपने देश के लिए और देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ना स्वीकार कर लिया। पंडित चंद्रशेखर आजाद 23 वर्ष की उम्र, भगत सिंह 22 वर्ष की उम्र, राजगुरु 22 वर्ष की उम्र, सुखदेव 22 वर्ष 23 वर्ष की उम्र, खुदीराम बोस 19 वर्ष की उम्र। इतनी कम उम्र में इन्होंने फांसी पर लटकना स्वीकार किया। जरूरत क्या थी? बैठे तो थे बड़े बड़े बूढ़े आजादी के लिए, ये भी आराम से बैठते अपने घर पे कि हमको क्या। पर एक जो समर्पण का भाव था वो इन्हीं में था कि हमें हमारे देश को स्वतंत्र करना है। तो यदि भाव हो उस देश के प्रति तो उन लोगों के जैसा हो, देश के साथ गद्दारी ना करें, नमक हरामी ना करें, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद ना करें। ये गलत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें यही बताया है। लीलाएं की हैं प्रभु ने, लेकिन प्रभु की हर लीला
कुछ अच्छा संदेश देती। जब भगवान ने गिरिराज उठाया तो वृक्ष की विशेषता बताई। आज जब यमुना जी में कूद के यमुना जी की सफाई की, कालिया का वहां से छुट्टी की, तो बता दिया कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए कुछ क्षण के लिए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन भाव से ताली बजाते हुए सभी गाएंगे। तत्पश्चात आगे की भगवत चर्चा में